भाषा में, है ना, जितना गंभीर विषय पे बोलेगा उतना बौद्धिक माना जाएगा। हमारे एक अध्यापक कहा करते थे कि गंभीर बात कहने के लिए चेहरा गंभीर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप सामान्य भाव ढंग से भी गंभीर बात कह सकते हैं। तो अब सिनेमा पे बात करना हो तो आर्ट मूवी बात करेंगे कि यार क्या श्याम बेनेगल और गोविंद निहलानी वो लीजेंड है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है आप उसको कला के किस रूप में देख रहे हैं, कोई विजातीय कर्म थोड़े है। तो मैं आपसे कुछ पॉपुलर फिल्मों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करते जाऊंगा कि देखिए कि कैसे वक्त का आईना कैसे सिनेमा है। आप ध्यान दीजिए कि 1960 में फिल्म आई मुगले आजम। आप मुगले आजम फिल्म की पूरा पात्र योजना देखिए और उनका चरित्र चित्रण देखिए। पृथ्वीराज कपूर ने जो अकबर का रोल किया है या फिल्म में जो अकबर चित्रित हैं, उस अकबर का पूरा व्यक्तित्व नेहरूवियन मॉडल से निर्मित है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए थोड़ी सख्ती भी है, लेकिन नितांत मानवीय पक्ष भी है कि जनता को बताया गया कि अनारकली को दीवार में चुरा दिया गया है, लेकिन अनारकली को उस किले से बाहर निकाल भी दिया गया है। और जो सलीम, दिलीप कुमार का रोल है सलीम, वो नेहरूवियन मॉडल या नेहरूवियन सपनों के दरकने के बाद एक उभरता हुआ युवा आक्रोश है। तो उसी में जो संगतरास का कैरेक्टर देखिए, क्या आपको नहीं लगता कि उसके अक्स में राम मनोहर लोहिया का वजूद भी जिंदा है, जो अकेले है और अकबर के सामने एक संगतरास, ठीक वैसे ही भारतीय संसद में नेहरू के सामने राम मनोहर लोहिया। वो जो कहता है ना कि बादशाहों के इनाम और उसमें कितना बारीक फर्क है, ये पता नहीं चलता है। जब सलीम अकबर से कहते हैं कि ये दिल आपकी सल्तनत नहीं जिस पे आपके हुक्म चल सके, दरअसल वह युवा है जो सत्ता की उसकी सीमा बताता है और सत्ता का एक प्रतिपक्ष भी रचता है। उपकार फिल्म आप सब देखे होंगे, लाल बहादुर शास्त्री को उस गाने में दिखाया भी जाता है कैसे चीजें बदल रही हैं। नेहरूवियन मॉडल, फिर शास्त्री का मॉडल आया, आजादी के सुनहरे ख्वाब कैसे टूट रहे हैं, एक नया वर्ग पैदा हो रहा है। अब मजेदार देखिएगा, 1975 में एक वो आप जानते हैं ना आंधी फिल्म, गुलजार वाली, आपातकाल के समय आया, लेकिन सत्ता की चेतना कितनी मोटी होती है। आंधी में जो नायिका हैं उनके सारे हाव भाव इंदिरा गांधी से मिलते जुलते हैं, उस पर बैन लगा दी गई। बावजूद उसके उस फिल्म को रिलीज के लिए विट्ठल भाई पटेल जिनका नाम लिया, उन्होंने विद्याचरण शुक्ल जो उस समय मंत्री थे, संचार मिनिस्टर थे, उनसे बहुत बैठकें की, बात की, वो फिल्म रिलीज हुई। सत्ता को बुरा लग गया कि हमारे प्रमुख को इस रूप में चित्रित किया गया, लेकिन उसका ध्यान 1975 में शोले फिल्म पे नहीं गया। शोले फिल्म आपको मनोरंजन के लिए अच्छा लगता है, लेकिन उसका डिस्कोर्स देखिए। छोटी सी बात, उसका जो ठाकुर है संजीव कुमार, वो स्वयं पुलिस का रिटायर्ड बड़ा अधिकारी है और बहुत संभ्रांत पुलिस वाला है, फिल्म में जो कहानी उसकी है। लेकिन वो रिटायर होकर घर आता है और गब्बर सिंह से उसका लड़ाई है, गब्बर सिंह उसके हाथ काट देता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सत्ता की एक बहुत बारीक सिनेमाई ढंग से एक काउंटर डिस्कोर्स है कि पुलिस का बड़ा से बड़ा अधिकारी भी अपने प्रति किए गए जुल्म के खिलाफ पुलिस के पास नहीं जाता। आप जानते हैं कि जो स्टेट और नेशन होता है ना, वो अपनी लेगेसी को अपनी संस्थाओं, पुलिस, न्यायपालिका, इसके द्वारा क्लेम करती है। लेकिन फिल्म को देखिए, 75 की फिल्म है, इमरजेंसी का समय है, और पुलिस का बड़ा अधिकारी ठाकुर शोले में गब्बर सिंह से खिलाफ बदला लेने के लिए पुलिस के पास नहीं जाता, कोर्ट में नहीं जाता, दो छुट भैये बदमाश वीरू और जय की मदद लेता है। यानी आपकी इतनी महान सत्ता के बरक्स या आपकी नैतिकता के बरस, आपकी ताकत के बरक्स, ये छुट भैये दो बदमाश ज्यादा महत्वपूर्ण है और उन पे भरोसा करता है। इस तरह से आप देखिए कि ये जो पूरा दौर अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन का उभार है, वो कैसे नेहरूवियन मॉडल और इमरजेंसी के बाद का जो समय है, कि युवा क्रोध का समय है। और उन फिल्मों के नाम देखिए, नमक हराम, आखिरी रास्ता, अंधा कानून, ये सब उसी लेगेसी को काउंटर कर रही फिल्में हैं। और जब ये चीजें तेजी से बदलती हैं तो 90 के दशक तक आइए, आपको एक फिल्म की याद होगी, सूल, मनोज वाजपेयी ने अभिनय किया था, सियाजी शिंदे थे उस पे, मैं आई हूं यूपी बिहार लूटने, जिसमें गाना था। आप उस फिल्म को फिर से देखिएगा, आपने जितनी भी फिल्में देखी होंगी उसमें गुंडा कौन है? ठाकुर। वो एक ऐसी फिल्म है जो अचानक से विमर्श बदलती है और उसकी पॉलिटिक्स भी समझिए।
उस फिल्म में जो ईमानदार पुलिस वाला है उसका पूरा नाम क्या है? समर प्रताप सिंह। जो उसका मदद करता है पुलिस वाला, उसका नाम है इंस्पेक्टर तिवारी। नाम नहीं है पूरी फिल्म में, वो सरनेम है तिवारी, सवर्ण। विधानसभा का एक दृश्य है कि विधानसभा अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि पांडे जी आप बात करिए, तो पांडे, विधायक पांडे क्या बोल रहे हैं? देखिए उनका भी नाम नहीं है, उनका भी सरनेम है विधायक पांडे। वो क्या बात कर रहे हैं? बांध बनाने की, बिजली बने। और उनके इस बात पे एक बहुत ही बेवकूफी भरा जो प्रश्न करते हैं वो है बच्चू यादव विधायक। अब उस फिल्म में देखिए, बच्चू यादव सबसे बड़े गुंडा, ओबीसी। इंस्पेक्टर हुसैन जो बच्चू यादव के साथ है, मुस्लिम ओबीसी। आपको नहीं लगता कि ये संयोग स्वाभाविक रूप से घटित हुआ होगा? दरअसल ये पॉलिटिक्स भी है कि आपने क्या किया कि पूरा विमर्श बदलने की कोशिश की कि जितने अच्छे कैरेक्टर हैं वो सब सवर्ण हैं और जितने खराब कैरेक्टर हैं वो सब गैर सवर्ण हैं। तो इसलिए मैं जोर देके कहता हूं कि सिनेमा को थोड़ा समझिए और ये देखिए कि कैसे ये जो फिल्म है सूल, किस तरह से इसकी पूरी चरित्र योजना सामाजिक संरचना में पिछड़ी जातियों के बदलते स्टेटस और राजनैतिक समीकरण पर बात करते हैं। इस तरह से आप 90 के दशक में जो दूसरी फिल्में आई, दिलवाले दुल्हन ले आएंगे और ये तमाम फिल्में, कुछ कुछ होता है, मोहब्बत है, ये भूमंडलीकरण का जो एक ग्लोबल सिटीजन एक जनरेशन आया, फील गुड, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, खाओ पियो पार्क में घूमो, ये पूरा उस ग्लोबल सिटीजन का वो फील गुड वाली पीढ़ी है जिसके सामने कोई समस्या नहीं है। खाओ पियो खाओ माल, स्विट्जरलैंड में घूमने चले जाओ स्कूल की उसमें, तो उस तरह की ये फिल्में हैं। आखिरी में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक चीज आप जानते होंगे, 3 तरह के शब्द हैं। एक है रेट्रोसेक्सुअल, दूसरा होता है मेट्रोसेक्सुअल और तीसरा होता है हेट्रोसेक्सुअल। इस 3 में पूरी हिंदी सिनेमा को देख लीजिए कि जो रेट्रोसेक्सुअल का समय है वो लगभग 1970 तक का समय है। जो रेट्रोसेक्सुअल मैन है, हीरो, वो आदर्शवादी है, मूल्य वाला है, नैतिक है, परंपराओं को भी मानता है, आधुनिकता की भी कदर करता है, तार्किक है, इमोशनल है। याद करिए रेट्रोसेक्सुअल नायक की फिल्म संगम। एक है बैजंती माला और 2 हैं राजेंद्र कुमार और राज कपूर। दोनों को उनसे प्रेम है, लेकिन अंत में क्या हुआ? एक नायक राजेंद्र कुमार अपने को उनके रास्ते से हटा लेता है, कुर्बानी देता है। ये रेट्रोसेक्सुअल होता है, नैतिकता के लिए जान दे देता है, गोली मार लेते हैं वो कि जब तक मैं रहूंगा ये मिल नहीं पाएंगे, तो वो कुर्बानी देते हैं, वो रेट्रोसेक्सुअल है। फिर मेट्रोसेक्सुअल का समय आता है, नैतिक है लेकिन इगोइस्ट है। अभिमान फिल्म याद करिए, अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी, वो जो फिल्म है वो मेट्रोसेक्सुअल का समय है। नायक बदल रहा है, समय बदल रहा है कि वो अब तमाम चीजों के लिए नैतिक, सीधा सीधा आक्रमण नहीं करेगा, अटैक नहीं करेगा, लेकिन वह अपने वजूद को लेकर अपने ही पति पत्नी के बीच में बड़े छोटे और ईगो की टकराहट उसके साथ होती है। तो एक वो समय है। और आखिर में आता है वही 90 के दशक में जो जिसके मैं ग्लोबल सिटीजन की बात कर रहा था, उस समय आता है ये हेट्रोसेक्सुअल, एनी हाउ से चाहिए। अब फिर याद करिए संगम को कि बैजंती माला 1 और 2 नायक हैं, तो राजेंद्र कुमार अपने को हटा लेता है कि हम आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन जब 90 के दशक में फिल्म आती है डर, एक जूही चावला है और एक सन्नी देओल और एक शाहरुख खान, तो शाहरुख खान क्या बोलता है? तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। अब इसमें सामने वाले पक्ष का उसकी इच्छा उसकी अनिच्छा का कोई प्रश्न नहीं है, कोई दरकार नहीं है। वो इसलिए कहता है ना कि तू हाँ कर या ना कर। और नायिका क्या, गाने भी कैसे बन रहे हैं, नायिका क्या उस गाने में गा रही है? मैं टूट गई, टूट के चूर हो गई, तेरे जिद के आगे मजबूर हो गई। ये बहुत हिंसक चीज है। किसी के जिद से मजबूर होना, मजबूर आदमी होता है प्रेम में, मजबूर होता है सृजनात्मकता से। नायिका अगर नायक के प्रेम से मजबूर हो गई होती तो बात बनती, लेकिन उसकी जिद से मजबूर है। जिद क्या है? कि तू हाँ कर या ना कर। तो ये आप देखेंगे कि फिल्में ऐसी नहीं है। अभी एनिमल को लेकर इतना सारा बवाल हुआ है, कई सारे लोगों से हम लोग की बातचीत हुई, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं कि एनिमल खराब है? अरे पहले हमने खराब समाज बनाया, फिर एनिमल बनी। एनिमल फिल्म हमारे समाज को नहीं बना रही है,
इसलिए ये कहना, ये मीडिया थ्योरी में पढ़ाया जाता था हम लोगों को कि ये जो मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जन रुचियों से बनते हैं कि जन रुचियों को बनाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि किसी आदमी ने चिट्ठी लिखी होगी कि एनिमल जैसा फिल्म बनाओ भैया रणवीर जी। वो समाज से देखते हैं। ये वो समय है कि एक लड़का एक लड़की से प्रेम का निवेदन करता है, लड़की मना कर देती है, अगले दिन उस पर एसिड फेंक देता है। जब हम समाज ऐसा बना चुके हैं तो फिल्में ऐसी क्यों नहीं बनेंगी? तो इसलिए सिनेमा के इम्पैक्ट पर और उसकी संभावनाओं पे बात करने के लिए जरूरी है कि पहले हम बेहतर समाज बनाएं। गांधी जी कहते थे कि किसी समाज के बारे में जानना हो कि वो समाज कैसा है, तो यह देखो कि उस घर के लोग शाम को कौन सी किताब पढ़ते हुए सोते हैं। किसी परिवार के पुरुषों के आचरण के बारे में जानना हो तो आप जाके देखिए कि वह परिवार के उस परिवार के पुरुष अपने घर की महिलाओं के साथ किस भाषा में बात करते हैं, किस टोन में बात करते हैं, इससे आपको पता चलेगा। तो एक बेहतर समाज के लिए यदि बेहतर फिल्मों की तलाश है तो हमें फिल्म पहले बनाकर और उसके हिसाब से बदलेंगे, ये बहुत गैर तार्किक बात है। हमें बदलना होगा, हमें अपनी सोसाइटी को बदलना होगा। हम दहेज ले रहे हैं, हम प्रेम निवेदन के अस्वीकृत में एसिड अटैक कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं कार्यालयों में, कॉलेज में हैं तो पढ़ा नहीं रहे हैं, कापियां जांच कर रहे हैं, कापी भी ठीक से नहीं जांच कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि हम तो भैया जो करना था सारे बुरे आचरण करेंगे, हमारी कलाएं निर्दोष और पवित्र होंगी, ये संभव नहीं है। तो ये एक तरफा संवाद नहीं है, ये दो तरफा संवाद है। तो इस तरह से आप देखिए कि हिंदी सिनेमा के पास बहुत सारा स्कोप है, दुनिया भर के सिनेमा के साथ वो कर रहा है। और इसको बिल्कुल मेरा प्रस्ताव है और हम लोग एक दो जगह कर चुके हैं कि हिंदी विभागों के पाठ्यक्रम में कम से कम किसी यूनिट में, किसी पेपर में हिंदी साहित्य को रखा जाए। हम लोगों ने 3-4 फिल्में रखी, पढ़ाई और उसका इम्पैक्ट भी देखा, चीजें बदल रही हैं। इसको केवल देखिए नहीं, इसको पढ़िए भी और अकादमिक विषय वस्तु का और डिस्कोर्स का विषय बनाएं। सिनेमा बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी भूमिका और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। आप सबने मुझे यहाँ बुलाया और बचे खुचे जो भी हैं उन्होंने तब ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आप सबका कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।